नाज़रीन, आपने सुना होगा कि एक ज़माना था जब कश्मीर में वाटर ट्रांसपोर्ट बहाल था और सारा कुछ जो कारोबार है वो जहलिम के ज़रिए होता था। यानी वो एक कहावत भी थी कि जो सारा सफ़र या सारा जो सामान है वो खनबल से लेकर खादनियार तक जो है सारा कुछ वाटर से आता था, जहलिम से आता था और कारोबार भी इसी तरीके से होता था। उसके साथ साथ जो उस पार से जो ताजिर आते थे वो भी इसी रास्ते यानी जहलिम के ज़रिए ही कश्मीर आते थे। तो आपको मैं बता दूँ कि इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये भी वो जगह है जहाँ पे कहा गया था कि हम वाटर ट्रांसपोर्ट को जो है बहाल करेंगे। 2017 में एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया था, कहा गया था कि हम वाटर ट्रांसपोर्ट को रिवाइव करेंगे और रूट्स जो है रिकॉग्नाइज किए गए थे। कहा गया था कि लसजन से लेकर जो वीर छतरबल है वहाँ तक ये जो सामने आप देख रहे हैं ये सफ़ेद जो क्रूजेस है ये क्रूजेस चलेंगे जिसमें आम लोग भी चल सकेंगे और उसके साथ साथ जो माल सामान होगा वो भी आसानी से चल सकेगा और नॉर्थ से लेकर साउथ तक ये सारा मामला जो है चलेगा और एक बार फिर से जो पुराना माहौल यहाँ पे था वाटर ट्रांसपोर्ट का वो बहाल हो जाएगा। लेकिन 2017 में कुछ दिनों के लिए सारा कुछ मामला चला, लेकिन उसके बाद अभी तक ये जो सारी मशीनरी है, जो सारे एसेट्स यहाँ पे है, ये इस वक्त डिफंक्ट पड़े हुए हैं और ज़ाया यहाँ पे हो रहे हैं। उसके बाद 2020 में एक बार फिर से इसको रिवाइव करने के लिए एक बोट लाई गई थी न्यूजीलैंड से और जो मैंने आपको अभी यो क्रूज दिखाए ये दुबई से लाए गए थे और 2020-21 में एक बार फिर से इसको रिवाइव करने की बातें आई। कहा कि हम इसको रिवाइव करेंगे और न्यूजीलैंड से एक येलो बोट लाई गई जिसमें 15 लोग बैठ सकते थे और उसके साथ साथ 5 लोग जो है वो उसके क्रू मेंबर्स भी होते थे। लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब के इनॉग्रेशन के बाद उन्होंने एक यहाँ पे राइड ली तो उसके बाद वो भी बैठी रही, उसके बाद उससे भी कोई काम नहीं लिया गया था। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, उस बोट के साथ ये इस तरीके की जो रेड कलर यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके की 2 रेस्क्यू बोट्स लाई गई थी। कहा गया था कि हम इसे रेस्क्यू करेंगे। ये 2 जो है अमेरिका से लाई गई थी और भी ये जो डॉक इस समय है जिस पे हम खड़े हैं ये आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो ये डॉक जेटीज है या डॉक जिसे हम कह सकते हैं ये ताइवान से लाए गए थे और यहाँ पे रखे गए थे और पूरे तरीके से फुल तैयारी थी कि हम वाटर ट्रांसपोर्ट को जो है वो रिवाइव करेंगे और एक नया माहौल एक बार फिर से यहाँ पे बनेगा। और खासकर जो ट्रैफिक कंजेशन है जिसे हर एक इंसान जो है तंग आया है वो हम कम करेंगे और लोग फिर प्रेफर करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल वो करेंगे और अपनी अपनी मंजिल तक जाएंगे। लेकिन 17 से लेकर 21 तक, 21 से लेकर अब 23 तक करीबन 6 साल होते हैं, अभी तक ये वाटर ट्रांसपोर्ट जो है रिवाइव नहीं हुआ। और ये जो क्रूज से लेकर रेस्क्यू बोट से लेकर पैसेंजर बोट्स जो ये सारी की सारी यहाँ पे डिफंक्ट पड़ी हुई है। अब इन पे धूल पड़ी है, कूड़ा करकट इनके इर्द गिर्द जमा हुआ है। और आप यहाँ से लेफ्ट साइड से अगर समीर साहब आपको दिखाएंगे किस तरीके की हालत यहाँ पे बनी हुई है, देखिए ये जहलिम की हालत है। उसके साथ साथ जो ये एसेट यहाँ पे 6 करोड़ रुपए का टोटल लाया गया था, ये एसेट किस तरीके से अब कूड़े करकट में पड़ा है। यानी ये जो 6 करोड़ रुपए पूरी तरीके से जाया हुई। आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज जो है इस मामले को CAG ने उठाया, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं उन्होंने इसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में 9 तारीख को पेश की और कहा कि ये जो पैसा इस्तेमाल हुआ है ये सारा का सारा पैसा ज़ाया हुआ है, इनसे किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। क्योंकि उनके मुताबिक कहा गया है कि ये बोट्स आज तक यहाँ से निकली ही नहीं, ना ही इन्होंने कभी कोई सफ़र किया। हालांकि जो दुबई से वो क्रूजेज लाए गए थे जो आप मेरे पीछे देख रही है कुछ दिनों के लिए चले थे, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से बंद हुए, फिर ये तब से लेकर आज तक ये नहीं चले। और एक बोट जो न्यूजीलैंड से लाई गई थी 2 करोड़ रुपए में वो भी डिफंक्ट है, वो भी आज तक कभी नहीं चली, ना ही कोई लोग इनमें जमा हुए इनमें चढ़े हैं और ना ही वो कहीं जगह पे गए। ये सारा कुछ जो है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के हवाले था। बाज़ाब्ता तौर पर जो है इंजीनियर्स बाहर से लाए गए थे, ट्रेनिंग्स दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ये बहाल नहीं हुआ और ना ही इन 6 करोड़ रुपए से ना तो गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा आया, ना तो उसके साथ साथ जो है कि आम लोग हैं उनको कोई फ़ायदा आया। कुल मिला के जिस तरीके से CAG ने भी स्ट्रॉन्ग नोट्स इसका लिया है कि ये सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है वो फेल है। लेकिन 2022 में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इस रिपोर्ट के लिए पहले एक जो है रेस्पॉन्स दिया था कि अब हम स्मार्ट सिटी के तहत इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करेंगे और फिर ये बहाल होगा। लेकिन फिलहाल 22 से लेकर भी अब 23 आ गया, साल हो गया, अभी तक भी इसके हवाले से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, कोई इकदाम इसके हवाले से नहीं लिया गया। और कुल मिला के जो देखा जा रहा है ये जो प्रोजेक्ट है फिलहाल डिफंक्ट और फेल ही नजर आ रहा है। इसके हवाले से हम आप तक बराबर अपडेट करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे कैमरामैन समीर वानी को